नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक किताब का सारांश लाए हैं जिसका नाम है माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग। इस किताब को लिखा है मार्क एम जे। ये किताब हमें बताती है कि जीतने का असली राज हमारी मानसिकता में छिपा होता है। कहानी की शुरुआत। विक्रम एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन जब बात आती थी बड़ी चुनौतियों की तो वो हमेशा पीछे हट जाता था। उसका मानना था कि या तो किसी को कोई चीज आती है या नहीं। उसे लगता था कि अपनी असफलताओं से कुछ सीखना और आगे बढ़ना ये केवल दूसरों के लिए होता है, ना कि उसके लिए। हर बार जब वो किसी बड़ी परीक्षा या कार्य में असफल होता तो वो अपने आप को दोषी ठहराता और सोचता कि ये मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन एक दिन विक्रम ने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इस किताब ने उसे अपनी सोच और मानसिकता को पूरी तरह से बदलने का तरीका सिखाया। सिद्धांत 1, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क समझो। लेखक ने विक्रम को बताया कि लोग दो तरह की मानसिकताएं रखते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट स्थिर मानसिकता और ग्रोथ माइंडसेट विकासशील मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनके पास सीमित गुण होते हैं जो उन्हें जन्म से मिलते हैं। अगर वे किसी कार्य में असफल होते हैं तो वे ये मान लेते हैं कि वे इसे कभी नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हर समस्या या असफलता सीखने का अवसर है। वे मानते हैं कि मेहनत, समय और प्रयास से कुछ भी सीखा जा सकता है। विक्रम ने महसूस किया कि वो अब तक फिक्स्ड माइंडसेट से सोचता आ रहा था। इस विचार से बाहर निकलकर उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का निर्णय लिया। सिद्धांत 2, असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखो। किताब ने विक्रम को यह सिखाया कि असफलता सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। असल में यह सीखने और सुधारने का मौका है। विक्रम ने जब पहली बार असफलता का सामना किया तो पहले की तरह निराश होने की बजाय उसने उस अनुभव से सीखने की कोशिश की। उसने ये समझा कि अगर मुझे सफलता चाहिए तो मुझे अपनी असफलताओं से सीखने की आवश्यकता है। सिद्धांत 3, कठिनाइयों का सामना करो और आगे बढ़ो। द्वेक ने यह भी बताया कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे कठिनाइयों और चुनौतियों का स्वागत करते हैं। उन्हें पता होता है कि सफलता के रास्ते में समस्याएं आनी ही हैं, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास होता है कि वे उन्हें पार कर सकते हैं। विक्रम ने अब कठिनाई को एक संकेत के रूप में देखना शुरू कर दिया कि वो सही रास्ते पर है। उसने महसूस किया कि अगर कोई काम आसान था तो वो शायद पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं था। इसलिए उसने मुश्किल कामों में खुद को झोंक दिया और हर बार एक नई चुनौती को स्वीकार किया। सिद्धांत 4, मेहनत का महत्व समझो। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार जो विक्रम ने सीखा वो ये था कि प्राकृतिक प्रतिभा हमेशा सफलता की गारंटी नहीं होती। जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही सबसे अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं। विक्रम ने अब मेहनत को अपनी सफलता का मुख्य आधार मान लिया। उसने ये महसूस किया कि कठिन परिश्रम ही उसे उसके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा, न कि उसकी जन्मजात क्षमताएं। सिद्धांत 5, सकारात्मक आत्म प्रशंसा और आलोचना का स्वागत करो। किताब ने विक्रम को यह सिखाया कि स्वस्थ आलोचना और स्वयं की प्रशंसा दोनों ही विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी आलोचना को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं और उसे सुधारने के रूप में देखते हैं। विक्रम ने जब किसी कार्य में गलती की तो उसने अपनी आलोचना को आत्मविश्वास से स्वीकार किया और इसे सुधारने का अवसर समझा। उसने अपने साथी और शिक्षक से प्रतिक्रिया लेना शुरू किया और खुद को सुधारने के लिए हर एक सुझाव का पालन किया। सिद्धांत 6, विश्वास रखो, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। किताब के अंत में विक्रम ने यह सीखा कि अगर उसे सफलता प्राप्त करनी है तो उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप किसी भी काम को करने के लिए अपने पास पर्याप्त क्षमता रखते हैं, बस आपको उस पर मेहनत और विश्वास के साथ काम करना होगा।
विक्रम ने अब खुद को यह विश्वास दिलाया कि वह किसी भी चुनौती से पार पा सकता है। उसने अपने लक्ष्यों को स्थापित किया और बिना थके मेहनत करने का संकल्प लिया। विक्रम का परिवर्तन। विक्रम ने किताब में बताए गए सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू किया और उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। उसने अब नकारात्मक सोच को बाहर रखा और जीवन में विकास की प्रक्रिया को अपनाया। वो चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगा, असफलताओं से सीखने लगा और अपने प्रयासों में पूरी तरह से जुट गया। विक्रम की ग्रोथ माइंडसेट की यात्रा ने उसे अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाया। वो अब जानता था कि सफलता और विफलता दोनों एक प्रक्रिया है और असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस ने हमें यह सिखाया कि मानसिकता हमारी सफलता और विफलता का प्रमुख कारण होती है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम हर असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं और हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।